चलने फिरने बोलने में असमर्थ पिता के बेटों ने अपने पापा रिटायर्ड मेजर को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही घर के कमरे में फर्श पर गद्दा लगा दिया और नौकर को कहा, इनका पूरा ख्याल रखना, हमें कोई शिकायत ना मिले। छोटे बेटे की नई शादी हुई थी। उसने हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाने का प्रोग्राम बनाया और चला गया। दूसरे बेटे ने यूएसए में और तीसरे ने रूस में छुट्टियां व्यतीत करने का प्रोग्राम बनाया और निकल गए। जाते जाते नौकर को एक फोन देते हुए चेतावनी दी, हमारी 2 माह के बाद वापसी होगी, तुम पापा का पूरा ख्याल रखना, समय पर खाना, दूध और दवाइयां देते रहना, पापा को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। नौकर ने सहज सहमति दे दी और वे सभी चले गए। वे जहाँ भी जाते आवश्यकता पड़ने पर हर जगह अपना परिचय मेजर के बेटे होने से शुरू करते और अपने पापा के साहस की कहानियां सुनाते। इधर बूढ़ा अपाहिज पिता अकेला घर के कमरे में लेटा सांसें लेता रहा। वह ना चल सकता था, ना स्वयं से कुछ मांग सकता था। नौकर 24 घंटे उनके पास ही रहता था और समय से भोजन, पानी, दूध, दवा आदि देता रहता। 1 महीना बीत गया। इस बीच नौकर के पास पापा का हाल जानने के लिए किसी बेटे का कोई फोन नहीं आया। अपनी जिम्मेदारियों से बचने व छुट्टियों के खराब होने के डर से सभी स्वयं को छोड़कर शेष दोनों भाइयों के भरोसे रहे। एक दिन नौकर फोन घर पर ही छोड़ कमरे में ताला लगाकर बाजार से दूध लेने गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन वह कोमा में चला गया, होश में ना आ सका और एक दिन चल बसा। उसके पास से कोई भी वस्तु बरामद नहीं हुई थी। फोन घर पर ही रख दिया था और एक्सीडेंट के समय चाबी शायद कहीं गुम हो गई थी। अंततः लावारिश मानकर प्रशासन ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बेटों ने नौकर को सिर्फ पिता के कमरे की चाबी दी थी, बाकी सारे घर को ताले लगाकर चाबियां साथ ले गए थे। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी नौकर उस कमरे का ताला लगाकर चाबी साथ लेकर गया था ताकि उसकी अनुपस्थिति में कोई घर में घुस ना सके। अब बूढ़ा रिटायर्ड मेजर जनरल कमरे में बंद हो चुका था। वह चल फिर भी नहीं सकता था, किसी को आवाज नहीं दे सकता था। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जब सबसे पहले पहला बेटा वापस आया तो घर पर ताला बंद पाकर नौकर को फोन लगाया, लेकिन नौकर का फोन नहीं लगा। दूसरे भाइयों से बात करके जानना चाहा कि नौकर से उनकी लास्ट बात कब हुई थी। दोनों ने कोई बात ना होने की बात बताई। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने नौकर को बहुत दिनों से बाहर निकलते या आते जाते नहीं देखा है। हार मानकर जब ताला तोड़कर कमरा खोला गया तो पूरा कमरा हल्की बदबू से भरा हुआ था। खिड़की दरवाजे सब बंद थे, एसी चल रहा था। अंततः कमरे में ठंडक थी। फर्श पर पड़े गद्दे पर एक कंकाल पड़ा हुआ था जिसके गले तक चादर पड़ी हुई थी। उस कंकाल के शरीर में सेना की वर्दी थी जो चादर से बाहर निकली बाहों में दिख रही थी। कमरे में निस्तब्धता छाई हुई थी। यह कहानी हमें बता रही है कि किस तरह माता पिता अपनी संतान के लिए नेकी और बुराई की परवाह किए बगैर उनका भविष्य संभालने के लिए तन मन धन खपाते हैं और ज्यादा से ज्यादा दौलत जायदादें बनाकर उनके भविष्य की पीढ़ियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते समय वे सोचते हैं कि यह औलाद कल बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगी। बेहतरीन स्कूलों में भौतिक शिक्षा दिलवाने की आपाधापी में लोग ये भूल जाते हैं कि जीवन उपयोगी नैतिक मूल्यों, मानवता युक्त संस्कारी धार्मिक विचारों की शिक्षा देने से ही मानव का पूर्ण विकास संभव होता है। नैतिक, सामाजिक, धार्मिक व मानवीय शिक्षा को हम समय की बर्बादी समझते हैं। जो माँ बाप बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, अंत में औलाद उन्हें दर्द के अलावा कुछ नहीं देती। एक बात हमेशा याद रखना, जीते जी माता पिता के लिए जो करना है कर लो। उनके जाने के बाद उनके लिए ताजमहल बनवा देना तो भी किसी काम का नहीं होगा। समाप्त। आशा करती हूँ आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियाँ जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को। थैंक यू।